फर्स्ट ऑफ ऑल मैंने जिस बात का भी जिक्र किया मैं वही आपसे पूछना भी चाहूंगा कि आधा साल तो निकल गया। देखिए जून की तारीख में 6 जून को हम ये पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं, बिल्कुल आधा साल निकल गया, आधा साल बचा है जी। जिस तरीके से कहा दिसंबर और जनवरी में मैंने जो पॉडकास्ट किए उसमें यह था कि वर्ल्ड वॉर हो सकता है, भारत पाकिस्तान युद्ध बड़े लेवल पर होगा, पाकिस्तान खत्म हो सकता है, पीओके हमारे हाथ में आ सकता है, कोरोना बड़े लेवल पर आ सकता है और भी पता नहीं क्या क्या कहा गया जी। क्या अभी इन सब का एक्सट्रीम वर्जन देखना बाकी है या जो होना था वो हो गया? देखो मंगल जब तक अपनी नीच राशि में चल रहा है ना जी, 4 नंबर की राशि में जब तक चल रहा है तब तक सिचुएशन पैनिक रहेगी। और ये कब तक है? 7 या 8 तारीख तक जून की, मतलब 2-3 दिन, मतलब 2-3 दिन और बचे हैं। 2-3 दिन और बचे। ठीक है। दूसरी कंडीशन है जब सूर्य नीच राशि में जाएंगे अक्टूबर के मिड में, नवंबर के मिड तक, 7 साइन में, तब ये सिचुएशन दोबारा बनने वाली है दोबारा से, अक्टूबर नवंबर के आसपास। बट जितना एक्सट्रीम स्टार्ट में बोला गया है इस साल में वैसी चीज़ें कभी भी नहीं बनने वाली हैं। उसके पीछे रीज़न है बिकॉज इंडिया के वैसे प्लैनेटरी कंडीशंस आर सो स्ट्रॉन्ग, अगर उन चीज़ों में अगर आप देखो। सेकेंड थिंग, जो जब मंगल जब नीच राशि में आए थे ना 4 नंबर राशि में, उस टाइम पे जो इंडिया की जो कुंडली है 1947 की, उसके अकॉर्डिंगली जो उसकी कंडीशंस बनी है प्लैनेटरी कंडीशंस, एक्चुअल पोजीशंस जो है, मैं पंजाब से हूँ, मेरा बॉर्डर एरिया है, तो वो जो दिन थे 15 जो दिन थे ना, वी पीपल कैन टेल यू एग्जैक्टली कि हुआ क्या है एग्जैक्टली। बिल्कुल, जलंधर में तो काफ़ी ज़्यादा खबरें थी और जो मीडिया में नहीं आया जी, हमें वो चीज़ें भी पता है जो मीडिया में नहीं आया। जैसे मतलब मैं अपने घर की बात करूँ, मेरे घर से 1 किलोमीटर की दूर पे ही मिसाइल गिरी है, ड्रोन्स गिरे हैं और लोगों के नुकसान हुए वहाँ पर, ऐसी चीज़ें हुई हैं वहाँ पे। ओके। और ये चीज़ें मीडिया में कहीं पर नहीं आई। देखो मंगल एक ऐसा प्लैनेट है ना, मंगल अपना काम जरूर करता है, लोगों को दिखे ना दिखे, बिकॉज लोग समझ नहीं पाते कि मंगल क्या है। साल का टोटल भी 9 है और मंगल नीच राशि में भी चल रहा है, तो ये कंडीशंस तो है। बात रहेगी पीओके की वहाँ पर। इस बार भी अगर आप देखोगे ना, जो इंसिडेंट जहाँ से स्टार्ट हुआ था, सुहाग मंगल का होता है, तो एक लड़की जिसके हस्बैंड की वहाँ पे मर्डर हुआ है ना, तो शुरुआत वहीं से हुई। सिंदूर मंगल का होता है, बिल्कुल, तो ऑपरेशन सिंदूर भी वहीं से बना। और ये जो कंडीशन हो रही थी सारी की सारी वही है, ये सारी उसी दौर की बात है जिसमें मंगल 4 नंबर राशि में। ये बड़ा इंटरेस्टिंग है कि ये कोइंसिडेंस है कि ये सही में प्लेनेट का अपना इफेक्ट है। प्लेनेट अपना असर देता है, बिल्कुल देता है। तो वो चीज़ उसके हिसाब से ही चलेगी। जब भी आप कोई चीज़ लोगे ना, जैसे आप कोई भी चीज़ देख लो, 2020 की बात कर लो आप, तो उस टाइम पे देखोगे जितनी चीज़ें थी वो राहु के नंबर के साथ चल रही थी। तो सैनिटाइजर जो लोग देखते नहीं थे उस साल कितना बिका, मास्क कितने बिके, मोरओवर ब्लू कलर ही हर तरफ था उस टाइम पे। हाँ, ब्लू कलर ही बिक रहा था हर चीज़। पीपीई किट हो गई, मास्क हो गए, सैनिटाइजर हो गया, हाँ एवरीथिंग वाज ब्लू। यस एग्जैक्टली। तो वो जो चीज़ें हैं ना, साल में अपना पेरेंट तो असर देता ही है सर, कुछ भी कर लो आप वैसी चीज़ों पे। बट जो चीज़ें आपने बोली हैं, पीओ के हाथ में आ सकता है, ये चीज़ें हो सकती हैं, ये बहुत बड़े मैटर्स हैं। ओके, मतलब इस चीज़ को आप ऐसे नहीं कर सकते कि 3 दिन। प्लैनेट्स पर डिपेंड करती हैं, प्लैनेट्स के कंजक्शंस पर डिपेंड करती हैं क्या? बिल्कुल करती हैं। हर चीज़ देखो, कुछ भी चीज़ है ना, आप किसी भी पर्सन से मिल रहे हो या वर्ल्ड में कोई चीज़ हो रही है, एवरीथिंग इज कनेक्टेड टू पेरेंट्स ओनली। और अगर कोई बंदा ये बोले कि पेरेंट्स काम नहीं करते हैं, तो कुछ भी ऐसी चीज़ है नहीं। बिकॉज आप ग्रेविटी को मानो या ना मानो, बट ग्रेविटी इज वर्किंग फॉर यू। एग्जैक्टली। सेम टाइम पे आपके लिए पेरेंट्स भी वैसे ही काम करते हैं, सेम टाइम पे। अच्छा, नेक्स्ट 6 मंथ्स के लिए कोई एक ऐसी प्रोडिक्शन जो आपके दिमाग में हो, जो आपको लगता है ये तो होना ही है? ये तो होना ही है। देखो मेरे अकॉर्डिंगली कोई मेजर एक्सीडेंट है इंडिया में, ओके, और नेचुरल भी हो सकता है या कोई ट्रेन एक्सीडेंट भी हो सकता है। ये 2 चीज़ें हैं जो मेजर हो सकती हैं नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। हाँ, नेक्स्ट 6 मंथ्स के अंदर। और एक काफ़ी हायर लेवल का कोई पॉलिटिशियन आईसीयू में जाएगा। ओह ओके, हाँ, नाम मेंशन नहीं करूँगा। हाँ, आपको पता है? हाँ, अब चार्ट तो देखते हैं हम लोग। ओके। तो वो आईसीयू में जा सकते हैं। ये पॉसिबिलिटीज़ हैं 3 चीज़ों की। बाकी छोटे छोटे इवेंट्स हैं। अब और कोई भी मान लो साल के स्टार्ट में अगर उठ के बोलता है इस साल अर्थक्वेक आएगा, वो हर साल आता है। कोई बोले कि इस साल आग लगेगी, वो हर साल लगती है किसी ना किसी जंगल में। ये तो बेसिक इंसिडेंट्स है जो लगभग कहीं ना कहीं होता ही है। बिल्कुल। सबसे मेजर जो चीज़ है ना, शनि का जो पाइसेस में जो एंट्री लेना है जी, वो हमेशा गेम चेंजर रहा है। आप 30 साल पहले की भी बात देख लो, 30 साल पहले की भी ऐसे इंसिडेंट्स है, जैसे ही शनि आया वैसे ही उथल पुथल स्टार्ट हो गई। तो शनि का पाइसेस में आना हमेशा एक चीज़ होती है। प्रैक्टिकली शनि का एक साइकिल पूरा हो रहा है 30 साल का, शनि दोबारा से मेष में जाएंगे जी। तो वो शनि 30 साल के बाद हमेशा एक नया चेंज लाते हैं। दौर हमेशा 30 साल में ही चेंज होता है, आप कभी भी नोटिस कर लो इस चीज़ को। ओके, वेल, ग्रहों की पोजीशंस पे मैं बात कर रहा था और इफेक्ट पे बात कर रहा था, तो एक ख्याल मेरे दिमाग में ये आता है, क्योंकि आजकल क्या बहुत सारे लोग अपनी लाइफ से परेशान हैं, किसी की फाइनेंशियल क्राइसिस है, किसी की हेल्थ इशू है, किसी को कुछ और इशू है, किसी की फैमिली क्राइसिस है। क्या हमारी फाइनेंशियल कंडीशन, जैसे आज मेरे पास पैसा बहुत है, कल मेरे पास पैसे खत्म हो गए, मुझे उधार लेना पड़ा, भाई 500 रुपये भेज दे,
ऐसी स्थिति आ गई किसी की, तो क्या ये ग्रहों के इम्पैक्ट की वजह से होता है? जैसे हम गोचर कहते हैं, ट्रांजिट हुआ तो हमारे ऊपर ये इफेक्ट आया। क्या ये छोटी छोटी दिक्कतें जो फाइनेंशियल क्राइसिस हमारी लाइफ में होते हैं, या हमारे पास बहुत पैसा आता है कभी कभी, क्या ये फ्लो जो होता है या ये क्राइसिस जो होता है वो ग्रहों की इम्पैक्ट की वजह से, इफेक्ट की वजह से होता है? सर देखो, वर्ल्ड में कोई भी इवेंट ऐसा है ही नहीं जो बिना पेरेंट्स के हो सके। ओके। इवन अगर मान लो कि मैं आपके पास आया हूँ, आपने मुझे चाय पूछी है, या मैंने आपको 2 ऑप्शन दिए, आप चाय ही आप लेकर आए हो, तो दिस इज ऑल कनेक्टेड विद द पेरेंट्स ओनली। सारी की सारी चीज़ें पहले से प्री डिसाइडेड हैं कि इस टाइम पे आप इस पर्सन से मिलोगे, ऐसी बात होगी। या मान लो कि जॉब के लिए बात कर रहा है आपसे कि इस दिन आपको जॉब की ऑफर आ सकती है, वो आती है। अब एक्सेप्ट करना नहीं करना आपकी कैपेबिलिटी पर डिपेंड करता है, लेकिन वो लिखा है कि उस टाइम पे आपके पास ऑप्शन आएगी वैसी चीज़ों पे। सेम वे आपकी प्लैनेटरी कंडीशन जो है, जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही है जी, उसके अकॉर्डिंगली आपकी प्लैनेट ही रिस्पॉन्सिबल है फॉर ईच एंड एवरी इवेंट, चाहे वो पैसा है, चाहे वो रिलेशनशिप है, चाहे कोई भी चीज़ है। आप नोटिस कर लो, जितनी भी अभी के टाइम की, हम मंगल की बात कर रहे थे ना, जितने भी इस टाइम की, जब मंगल 4 नंबर राशि में, नीच राशि में है, इतने ही टाइम में सारे क्लेश हुए हैं, वो भी प्रॉपर्टी से जुड़े हुए ही होंगे, एलओसी से जुड़े हुए ही होंगे, वॉर ही होगी। जैसे ही मैं आपको छोटा सा एक एग्जांपल देता हूँ इसी चीज़ में, आपको 2 से बेनेट भी 2 समझ आएंगे इसमें क्या। देखो, लड़ाई सूर्य से सूर्य की थी जी, यानी कि इंडियन गवर्नमेंट की पाकिस्तान गवर्नमेंट से, लेकिन इंडियन गवर्नमेंट ने कमांड किसको दी? मंगल को। बिल्कुल। मंगल को कौन है? हमारे जो सोल्जर्स हैं, हमारी सारी जो सेना होगी सारी, उसने आगे जो किया है सारा, वो भी मंगल का। जितने भी हम हथियार यूज़ कर रहे थे, वो सब चीज़ें उन्होंने भी मंगल को ही बोला, उन्होंने भी वही चीज़ की। लेकिन उन्होंने स्टार्ट राहु से किया, राहु और मंगल से, जो मिलिटेंट्स थे उनके। ओके, आतंकवादी राहु और मंगल। अच्छा, राहु प्लस मंगल, ठीक है, दोनों मिलते हैं तो आतंकवादी हाँ को हम डिनोट कर तीसरा सकते बंदा बीच में आया, ट्रम्प। हाँ, वो बुद्ध है, उसने दोनों को बिठाया, कॉम्प्रोमाइज़ करवाया, एग्रीमेंट साइन करवाया, एग्रीमेंट इज अगेन बुद्ध, तो मिले, बात खत्म हो गई। अब इसको समझने के लिए नॉर्मल पर्सन जो है वो तो ये बोलेगा कि बाहर का एक बंदा है, उसने जाके ख़त्म करवा दिया, लेकिन प्लैनेटरी कंडीशन पे आप देखोगे तभी चीज़ें क्लियर होती हैं आपको, सारी चीज़ें। और एस्ट्रोलॉजर का पूरा दिन दिमाग इस चीज़ का है। मैं भी यही सोच रहा हूँ कि इस लिहाज से तो मैंने सोचा ही नहीं। हाँ बिल्कुल, आप नोटिस करो, देखो सन कभी भी डायरेक्ट काम नहीं करेगा ओके, किसी भी चीज़ में। सन मंगल को ही बोलेगा कि ये करो, उसने बोला, बुध बीच में आया, कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, उसने मंगल को रोक दिया। अब कौन कर रहा है? किसी को कुछ नहीं पता, नहीं हो रही ना वो वैसी चीज़ें कुछ भी। तो कंडीशन सारी की सारी वही है कि हर एक चीज़ में प्लैनेटरी कंडीशंस हैं, फिक्स्ड है। अब पैसे की बात कर रहे थे जी, हमारी कुंडली में 3 ग्रह खराब होते हैं ना, जब तब पैसा पिटता है पूरी तरह से। एक आपका भाग्य, जुपिटर, जो भाग्य वो जो आप पास्ट लाइफ से लेकर आए हो। दूसरा होता है शनि, जो हमारी प्रेजेंट टाइम की मेहनत जो हम कर रहे हैं, यानी कि मान लो कि आपने मुझे बोला कि मनदीप यहाँ पे जाके ये सामान लेकर आना है, तो मैं वहाँ जाकर उसको सही सलामत ला पाता हूँ कि नहीं ला पाता हूँ, वो मेरी मेहनत है। लेकिन आपने मुझे वो काम दिया, वो मेरी लक, किस्मत से था। ओके, पहले हो गया, ठीक है। थर्ड चीज़ है, आफ्टर ऑल द एफर्ट्स, जो लास्ट में आपके हाथ में रिजल्ट आता है, यानी कि आपका फ्रूट, आपकी सैलरी, वो चीज़। अब ये 3 चीज़ें हैं, जब ये 3 ग्रह पिटेंगे, आपकी कुंडली में खराब होंगे, तो आपकी लाइफ डिस्टर्ब होगी। अब सिर्फ पैसे की बात नहीं है, यहाँ पे हेल्थ भी आती है, यहाँ पे कामकाज भी आता है, यहाँ पे मेंटल स्ट्रेस भी आता है, यहाँ पे रिलेशनशिप भी आते हैं, इस तरह से चलती है लाइफ।